प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। स्वाति आई क्या? देर से आने वाली थी तो कम से कम बता कर तो जाती। अब उसके पापा से क्या कहूंगी? अरे ये तो आप ही गए। स्वाति, 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 स्वाति कहाँ है? अब चाय पियेंगे? मैंने पूछा स्वाति कहाँ है? आज आप जल्दी आ गए। बात टालने की कोशिश मत करो। मैं जानना चाहता हूँ कि स्वाति कहाँ है। वो कॉलेज से अब तक लौटी नहीं। तुमसे कुछ बोल कर गई थी? अब आ जाएगी ना बाबा। जज साहब, उसे पता है जब आप लौट कर आते हैं तो सबसे पहले उसका चेहरा देखना पसंद करते हैं। बिल्कुल। तुम्हें कोई इतराज है? आप कहें तो उसका एक बूथ बनवा ले। अगर आपका यही हाल रहा तो न जाने उसकी शादी के बाद आपका क्या होगा। शादी? हाँ, मैं तो ये भूल ही गया था कि शादी के बाद बेटी को विदा करना पड़ता है। जानती हो, जब ये सोचता हूं तो ऐसा लगता है कि अपने आप को फांसी की सजा सुना रहा हूं। खैर, कल की बात आज सोचकर अपने आप को परेशान क्यों करूं? तो क्या करेंगे आप? या तो मैं खुद उसके घर चला जाऊंगा या तो फिर मैं उसको अपने घर बुला लूंगा। क्या? अरे भाई, जब ओरिजिनल उदित आपके सामने खड़ा है तो डुप्लीकेट की क्या जरूरत है? अरे बाप रे, इस फोटो को देखकर तुम्हारे पापा बड़े आसानी से किडनैपिंग का केस मुझ पर कर सकते हैं। You're mistaken. पापा is such a sweet darling. सारी दुनिया के फैसले एक तरफ और बेटी की खुशी एक तरफ। अच्छा, मुझे चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। ए, थोड़ी देर रुक जाओ ना, इतनी जल्दी क्या है? कोर्ट से आने के बाद अगर पापा मुझे ना देखें तो बहुत परेशान हो जाते हैं। आखिर आपने मेरे लिए कितने मिनट और सेकंड रखे? सारा वक्त ही तो तुम्हारा है। स्वाति, तुम जानती हो जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तो मुझे क्या लगा था? क्या? कि मैं प्रोमेथियस हूं, देवताओं के घर से आग तो चुरा लाया हूं, लेकिन आग का समूचा अंबार किसके आंचल में उड़ेलूं, यह समझ नहीं पाया।
की मुस्कान दिल के कितने टुकड़े कर देती है। अब मैं चलूंगी, नहीं तो खून की नदियां बह जाएंगी। अरे गिरफ्तारी से बेल आउट करने के लिए तुम्हारे जज पापा तो हैं, फिर फिक्र किस बात की? बाय। अरे रुको एक मिनट। पापा जाग रहे हैं कि सो रहे हैं? साहब तो कब के सो गए। पापा, पापा, पापा कुछ बोलते क्यों नहीं? पापा। मर गया तुम्हारा पापा। ओ पापा, कम ऑन। आ गई तुम? तुम्हें मालूम है ना तुम्हारे पापा हार्ट पेशेंट है और डॉक्टर ने उन्हें जल्दी खाने को कहा है। पापा, आपने अब तक खाना नहीं खाया? खाना तो क्या, सूप तक को हाथ नहीं लगाया। ओह आई एम सो सॉरी। मैं अभी हाथ धोकर आती हूँ और फिर हम दोनों खाने पे टूट पड़ते हैं, ओके? ओके। इतनी देर क्यों हुई? वो पापा, कल मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। स्टूडेंट्स मजाक ना उड़ाएं, इसलिए मैं अपने कलीग से नोट्स लेने गई थी। वो तुमसे सीनियर है? अभी तो सीनियर है, पहले मुझे पढ़ाती थी। आई सी। पापा, क्या नॉलेज और स्टडी है उन अपने सब्जेक्ट की, यू नो? आप विश्वास नहीं करेंगे, उन्होंने ग्रीक फिलॉसफी के ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़े हैं। आई स्वेयर। फिलॉसफी? दैट मीन्स उसको लैटिन आती है? वो तो नहीं आती। लैटिन नहीं आती तो फिर ग्रीक फिलॉसफी के ओरिजिनल्स कैसे पढ़े होंगे उसने? वो आई मीन हाँ, आई सी, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन। ऐसा होता है। क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मेरा मतलब है, जब कोई किसी को पसंद करता है तो उसके बारे में कुछ बढ़ा चढ़ा के बातें करता है। मैं बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रही हूँ, उसे इतना सब कुछ आता है, ऊपर से जब देखो पढ़ता ही रहता है। पढ़ता रहता है? दैट मीन्स ही इज मेल? नो नो नो, लेडी लेक्चरर। तुमने भी कहा कि पढ़ता ही रहता है। पापा, स्लिप ऑफ टंग। बट आई एम श्योर आपको मेरे किसी आदमी से दोस्ती करने पर कोई एतराज नहीं होगा। नहीं, मुझे क्यों इतराज होगा? थैंक्स। आराम से खाओ, नहीं तो गले में अटक जाएगा। अटक जाएगा नहीं, अटक गया। आई एम सॉरी, मुझे बहुत देर हो गई। आई एम रियली वेरी सॉरी। पता है, बहुत गड़बड़ हो गई कल। क्या हुआ? तुम्हें पता है, पापा ने तो मुझसे सीधा सा सवाल पूछा था कि मुझे देर कैसे हो गई, और मैं मैं तुम्हारी प्रशंसा के प्रसंग लेके बैठ गई। मगर बाद में उन्हें पता चल ही गया कि मैं किसी लड़की की नहीं, लड़के की बात कर रही हूँ। स्वाति, तुम कोएड में पढ़ी हो और पढ़ा भी रही हो। क्या तुम्हारे पापा को लगता है कि तुम किसी लड़के से नहीं मिलती हो? नहीं, वो बात नहीं है। आखिरकार जज की नजर है, कब तक बात छिपेगी? स्वाति, मेरी मानो तो बात को छिपाने की कोशिश मत करो, और ना ही समय से लड़ने की। कहना आसान है, पर उस पे अमल करना बहुत मुश्किल। मैडम, आप फिलॉसफी की लेक्चरर हैं। आप जानते नहीं कि समय की धुरी पर ईश्वर खुद बैठा रहता है।
वहां सब खामोश हो जाता है। उसके बाहर चारों तरफ तूफान है, हंगामा है। इसलिए कहता हूं कि समय के पहिए की रिम से खिसक कर धुरी पे आ जाओ, ताकि बाहरी टकराव तुम्हें गिरा ना सके। इसलिए कहता हूं स्वाति के समय को अपने पर से गुजरने दो। समय पर से गुजरने की कोशिश मत करो। इस तरह से क्या देख रही हो? उदित, जब तुम ऐसी बातें करते हो तो मुझे लगता है जैसे कि किसी सिद्ध पुरुष की तरह तुम्हारे चारों तरफ चकाचौंध करने वाली रोशनी फैल गई हो। तुम जानती हो मेरे चारों ओर फैली हुई रोशनी का राज क्या है? तुम्हारी ये बिंदी। स्वाति, I love you. स्वाति, अरे स्वाति मेरी बात सुनो ना। मेरे क्लास का टाइम हो गया, मुझे जाना होगा। अरे क्लास में चली जाना। हाँ, एक बात तो बतानी भूल ही गया। कल नम्रता से मैंने उसके प्ले के टिकट्स मंगवाए। चलोगी ना? फिर पापा का प्रॉब्लम? अरे उसका एक उपाय है। स्वाति, स्वाति कहाँ है? अरे बोलती क्यों नहीं? स्वाति कहाँ है? मैं इधर हूँ। मुझे मालूम है, घर आते ही आप मुझे देखना पसंद करते हैं ना? Yes, my sweetheart. I like to see you. हाँ जी, हाँ, एक मिनट। स्वाति, माय फोन। हेलो, हाय नम्रता। सॉरी नम्रता, मैं प्ले देखने नहीं आ सकती। नहीं, वो क्या है कि देखो, पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती और शाम को अगर मैं घर पे ना रहूं तो परेशान हो जाते हैं। ओके, आई ट्राई। मैं पूछ के देखती हूँ। बाय। किसका फोन था? वो मेरी फ्रेंड का फोन था, प्ले देखने के लिए कह रही थी। प्ले? मुझे भी प्ले देखे एक अरसा हो गया। चलो मैं भी चलता हूँ। हाँ, चलिए ना, चलिए। कौन कहाँ जा रहा है? लो, आ गए चीफ डिटेक्टिव। पापा और मैं प्ले देखने जा रहे हैं। आराम से बैठा नहीं जाता? तो क्या प्ले मैं लेट के देखूंगा? प्ले अगर रोने धोने का हुआ तो चले आएंगे रोते धोते। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा सो अलग। कमाल है, एक छोटी सी बीमारी क्या हो गई कि मैं दुनिया में कोई काम ही नहीं कर सकता? मैं तो जाऊंगा, मैं जातो हूँ, जाऊं छू, मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। माँ ठीक कहती हैं, आपको स्ट्रेन नहीं लेना चाहिए। अरे हमला और दो और मैं अकेला? ठीक है, फैसला कल तक के लिए मुलतवी। फैसला अभी होगा। और मैं प्ले देखने अकेली ही जाऊंगी। कमाल है, दुनिया भर के लिए मैं जज और घर में फैसला दूसरों का सुनना पड़ रहा। होता है, ऐसा ही होता है। सुनो सिसिफस की प्रेमिका, मैं ईश्वर का दूत हूँ। यहाँ क्यों आए हो? ईश्वर ने कहा है सिसिफस अपनी शर्त हार गया है, इसलिए तुम उसके आश्रय में आ जाओ। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ईश्वर की शर्त अपने आप में एक छलावा थी। सिसिफस को पहाड़ की चोटी पर चढ़ने की चुनौती के साथ साथ वो जितना ऊपर चढ़ेगा उतना ही नीचे गिरेगा। ये श्राप देकर ईश्वर ने मेरे साथ छलावा किया है। मुझे नाज है
मुझे नाज है अपने सिसिफस पे, जिसने ईश्वर की चुनौती के आगे सर झुकाने की बजाय अपनी जान की बाजी लगा दी। जाओ, कह दो ईश्वर से कि सिसिफस की प्रेमिका कल भी सिसिफस की थी, आज भी है और कल भी रहेगी। कह देना कि मेरे घाव बहुत कीमती हैं। मेरे प्रिय की मौत ने मुझे इतना तोड़ा है कि मैं पूरी तरह से टूट चुकी हूं। इस क्षण सिसिफस मृत है और मैं जीवित। आज के बाद सिसिफस मुझ में जिएगा और मैं उसमें मरूंगी। सिसिफस की प्रेमिका ईश्वर को चुनौती देती है कि अगर वो शर्त हार गया तो मैं ईश्वर की हकदार हो जाऊंगी। और अगर वो जीत गया तो वो मेरे मृत शरीर का हकदार होगा। हे ईश्वर, तुम में अगर मेरी चुनौती स्वीकार करने का साहस है तो धरती पर आओ। ईश्वर, सिसिफस की प्रेमिका तुम्हें ललकार रही है। अगर साहस है तो मेरा जीवित शरीर आकर ले जाओ। नीलिमा जी, आज का परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा रहा। Excellent. Thank you very much. Very good performance. You really liked it, yes? बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्रप्रकाश जी आइए, शो हाउसफुल रहा। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, वेरी गुड, कमाल का नाटक। इन्होंने कई बार मुझसे कहा कि आपके नाटकों के टिकट नहीं मिलते, मैं तो विश्वास नहीं करता था। अभी तक लोग बाहर खड़े हैं। Sir, don't mind. चाचा का अविश्वास करो, बचपन से ही है। नीलिमा जी का बेटा बाय बर्थ? जोकर है। वैसे आप लोगों की पहुंच बड़े बड़े लोगों में है। अगर संस्कृति विभाग से कुछ ग्रांट मिल जाती तो। ताकि संस्कृति के नाम पे आप आम लोगों को बेवकूफ बनाते रहें। तो कितने दिन लगते हैं आपको ये नाटक वाटक बनाने में? ये कौन है? लगता है कोई प्रभावशाली आदमी है। आपकी तरह नहीं सर, आप तो बस कमाल हैं। आपका नाम बहुत सुना है सर, और ऐसा है कि बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलो चलते हैं। नीलिमा जी से मिल लेते तो अच्छा होता। आप तो चाहते हैं हथेली पे सरसों जमा दूं? एक्सक्यूज मी। जी? नीलिमा जी, आपको सुंदर अदाकारी के लिए बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। नीलिमा जी, आपका अभिनय बहुत अच्छा था। आपका अभिनय देखकर दुनिया की हर प्रेमिका के मन में सिसिफस जैसे प्रेमी के लिए इच्छा जाग उठेगी। यू वर एक्सीलेंट। बहुत बहुत शुक्रिया। नीलिमा चलें? एक्सक्यूज मी। ओके बाय। नमस्ते। नमस्ते। नीलिमा जी चंद्रप्रकाश जी की क्या लगती हैं? अरे होगा कुछ भी, हमें क्या लेना देना। अरे आप नहीं जानते, चंद्रप्रकाश जी ने नीलिमा को अपने घर पे रखा है। अरे घर पे रखने का मतलब समझते हैं आप? अरे भाई रखेल है।
हट जाओ तुम लोग। अपनी जबान से लफ्ज निकालना मत। गाड़ी पे गुस्सा क्यों उतारे हो? इससे तो अच्छा वापस जाके उसे मार ही डालो। कम से कम तुम्हारा गुस्सा तो ठंडा हो जाएगा। क्या उसकी बकवास सुन लेता? हाँ। सब लोगों के सामने बक रहा था। चंद्र प्रकाश, समझने की कोशिश करो। वो जो आदमी बक रहा था उस पे किसी का ध्यान ही नहीं गया। जिस तरह तुमने ओवर रिएक्ट किया, लोगों को गलतफहमी हो गई। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसमें मारपीट करने की क्या जरूरत थी? किसी और तरीके से भी तो समझाया जा सकता था। चंद्र प्रकाश को यही भाषा आती है बस। प्ले बहुत अच्छा था। थीम भी बहुत अच्छी थी और सबकी एक्टिंग भी। खास तौर से नीलिमा जी ने तो प्ले में जान ही डाल दी थी। अरे नीलिमा जी तो कमाल की अदाकारा हैं। मैं तो उनका कोई भी प्ले नहीं छोड़ता। वो तो ठीक है, मगर उनके साथ वो आदमी कौन था? सुना नहीं? उन्हीं के साथ तो वो रहती है तो क्या हुआ? कोई गुनाह करती हैं? पता नहीं लोगों को ऐसी बातें करके क्या मिलता है। अरे यार वो तो ठीक है, लेकिन उन्हें इतनी मारपीट की जरूरत नहीं थी। कमाल करते हो। ऐसी बात सुनकर वो क्या कोई भी चुप नहीं रह सकता। फनी। लेकिन इस तरह से वो किस किस का मुंह बंद करेंगे? Whatever you say, मुझे ऐसे हिम्मती लोग बहुत पसंद है। रियल गट्सी मैन, you understand? ओके। अरे यार तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। यहाँ पे ज्यादा खा लूंगी तो पापा के साथ क्या खाऊंगी? पापा मेरे बिना कभी खाना नहीं खाते। अरे अभी से ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा? वो क्या करेंगे मैं नहीं जानती, पर मैं सोचती हूँ कि मैं अपने आप को 2 हिस्सों में कैसे बांटूंगी। सवाल तो तब पैदा होता है जब मैं तुम्हें बंटने दूं। मतलब स्वाति, I want you 100%. आई होप कोई जान पहचान वाला देख ना रहा हो। अरे देख लेगा तो क्या होगा? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कोई मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। इनफ। लगता है सिसिफस से काफी प्रभावित हो। एक बात बताओ, अगर उस प्रेमिका की तरह गॉड तुम्हें भी चैलेंज करे तो क्या करोगे? भाई मैं भी पहाड़ की चोटी से कूद जाना पसंद करूंगा, लेकिन अपनी स्वाति को नहीं छोड़ूंगा। सच? हाँ, मेरा प्यार भी आसमान और जमीन की तरह सच्चा है। अब ये डायलॉगबाजी बंद करो, जल्दी से खाना खाओ। नहीं तो पापा के सवालों का जवाब दे दे के सुबह हो जाएगी। Have it soon.